वेलकम बैक टू माय चैनल एस स्टडी पॉइंट स्टूडेंट। ठीक है, आज हम लोग क्या देखते हैं, अध्याय 1 का बहुपद प्रश्नावली 3 देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3 का क्या है, निम्नलिखित पदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। उसका हम लोग क्या देख रहे हैं। ठीक है, पहला एक एग्जांपल बताया था और पहला और चौथा क्वेश्चन बताया था मैं पहले, तो इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो वो क्या है, थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं गैप कर करके बता रहा हूँ उसको। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उसके हिसाब से बना सकते हैं, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या, इसके बाद क्या बता रहा हूँ, डायरेक्ट 10वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका 10वां क्वेश्चन क्या है, 14y² प्लस 19y ऋण 3 का गुणनखंड। तो बहुपद 14y² धन 19y ऋण 3 का तुलना ax² प्लस bx माइनस c से करने पर। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 14। ठीक है, सिर्फ नंबर ही लेते हैं। ठीक है, और b का वैल्यू क्या हो गया 19, c का वैल्यू -3। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, 14 इसका प्रथम पद और इसका अंतिम पद को क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई। तो क्या है, क्या a इंटू सी। ठीक है, इसके ये क्या है 14 और ये -3। ठीक है, क्या हो जाएगा -42 -42। ठीक है, तो ये जो 42 आया है, ठीक है, जो यहाँ पे प्रथम पद और इसका अंतिम पद को हम लोग गुना करने से क्या है 42, इसी पद को इसी नंबर को हम लोग लेके यहाँ पे क्या है, इसका मध्य पद को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, तो गुना करने से ऐसे दो नंबर लेंगे, दो नंबर में तोड़ेंगे। ठीक है, कि गुना करने से क्या आना चाहिए 42 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से 19 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ कि इसको तोड़ने का तरीका बताया था। ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट बताता हूँ और कुछ, ताकि आपको और इजी हो जाए। ठीक है, 42। ठीक है, तो मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में इसको मल्टीपल क्या क्या मल्टीपल है। ठीक है, किसके किसके टेबल में आता है ये 42, तो उसके हिसाब से उसको प्लस माइनस करके उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपको कैसा कई बार किसी बच्चों को क्या है टेबल नहीं आता है, तो उसके हिसाब से इसको क्या करते हैं, गुणनखंड कर लो पहले। ठीक है, याद नहीं आता कभी कि हम, ठीक है, याद नहीं आता कि 42 या कोई भी नंबर्स किसके किसके टेबल में आता है, सडनली याद नहीं आता, तो उससे अच्छा पहले इसको गुणनखंड करके देख लो। 2 दूनी 2 एकम, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 सत्ते 42 हो रहा है। ठीक है, अब इसको देख लो, इसको प्लस माइनस करने से आ रहा है क्या 6 7। ठीक है, 6 7 13 और 6 माइनस करेंगे 7 को, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या है 19 है, 19 आ रहा है क्या, नहीं। ठीक है, अदर नंबर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 7 7 21 गुणित 2, तो 21 गुणित 2 ये 42 आया। ठीक है, तो तो 21 गुणित 2 करें 42 आ रहा है, 21 में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 19 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या रहे हम लोग क्या लेंगे 21 गुणित 2। ठीक है, 14y² धन 19y ऋण 3 बराबर 14y² धन, ठीक है, यहाँ पे क्या है 19 है। ठीक है, 19, ठीक है, 14 तिया 42। ठीक है, 14 तिया 42 और 21 दूनी 42 और 21 में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 19, तो 21 ऋण 2 y, y है यहाँ पे ऋण 3। ठीक है, 14y²। एक बार बताना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें से क्या है, ये दौड़ने वाला हर साल एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता ही है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसमें जो डिफिकल्ट जाएगा वही वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जैसे आपको और समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकती है। ठीक है, तो 14y²। ठीक है, यहाँ पे क्या है 21y ऋण 2y ऋण 3। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे देखना है कि दो दो का पेयर बना लो पहले, दो दो का पेयर बन गया। ठीक है, अब ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको y कॉमन दिख रहा है। ये 14 21 कॉमन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ये अगर कॉमन नहीं रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसका टेबल देखते हैं, दोनों किसके टेबल में आता है, तो दोनों 7 के टेबल में आएगा, तो 7 ले लेते हैं। 7y बचा क्या है, 7 के टेबल कितने बार में आता है 2y, ठीक 2 बार में आता है, और यहाँ पे क्या है 1y बचा। ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या 7 के टेबल में 21,
3 बार में y कॉमन निकल गया, यहाँ पे 2y धन 3 आया है तो यहाँ पर भी हम सेम पद लेंगे, ठीक है, आना चाहिए, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे बचा क्या 2y धन 3, यहाँ पर भी क्या है 2y धन 3, यहाँ पे बोल लो कि यहाँ पे धन यहाँ पे ऋण है, लेकिन यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऋण आएगा तो ऋण 1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में सेम है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2y धन 3, ठीक है, बचा क्या 7y ऋण 1, ये क्या है गुणनखंड है, ठीक है, ये आंसर हम लोग को। तो अब हम क्या देखते हैं 11वां क्वेश्चन देते हैं, √3y² प्लस 9y प्लस 6√3 का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो ये क्या है क्वेश्चन, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और यही क्वेश्चन में आप फंसते हो, ठीक है, क्योंकि ये रूट वाला है करके आपको समझ में नहीं आता है और बनता नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पेपर हॉल में देखिए, इसको देख के घबरा जाते हो, क्योंकि और वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो इसको देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, a इक्वल टू क्या लेते हैं √3, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी है, वो तो लगभग बन ही जाएगा, लेकिन इसमें आप फंस जाओगे, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखना, b इज इक्वल टू क्या हो गया 9 और c इज इक्वल टू 6√3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रथम पद क्या है इसका a इंटू सी गुना करके देखते हैं, √3 गुणित 6√3, ठीक है। यहाँ पे आप गुना करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो √3 इंटू √3 क्या होगा, यहाँ पे 6 है, √3 इंटू √3 3, 6 तिया 18, ठीक है, 6 ती क्या हो गया 18। अब ये 18 को लेके हम लोग क्या करेंगे, ये 18 को लेके यहाँ पे हम लोग 20 का 9y को तोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसमें 18 का 18 आता है, तो सबसे ये 18 है हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो जो गुना किए हैं वही नंबर को, तो वही नंबर को हम लोग यहाँ पे मैच करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या 6 गुणित 3 है, 6 गुणित 3, 6 तिया 18 और 6 धन 3 करते हैं क्या आएगा 9 आ गया, ठीक है, 6 धन 3 कर रहे क्या आ रहा है 9, तो ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है, उसी को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है √3y² धन 9y धन 6√3, ठीक है, √3y², इसको क्या ले रहे हैं हम लोग 6y धन 3y, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और ये 6√3, ठीक है। आपको पेपर हॉल में क्या है पूरा डिटेल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, ठीक है, 2 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पर √3 है, ठीक है, √3, इसमें √3 नहीं है तो हम लोग √3 कैसे निकालेंगे, कॉमन कैसे निकालेंगे, y तो निकल गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे √3 का कॉमन निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसको √3y, इसको हम लोग √3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्या यहाँ पे 6y है, ठीक है, तो 6y को कैसे √3 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 2 गुणित 3 होता है, ये 2 गुणित 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि √3 गुणित √3 क्या होता है 3, ठीक है, तो 2 गुणित ये √3 गुणित √3 कर सकते हैं, ठीक है, तो 2 √3 इंटू √3y धन 6√3, ठीक है, ये क्या है 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो √3 क्या होता है 3, तो 3 दूनी क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो ये जो 3 है उसको क्या करते हैं हम लोग 2 √3 हम लोग कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, ताकि हम लोग √3 कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है √3 है और यहाँ पे y, इसमें भी y है, ये कॉमन निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे y का स्क्वायर है तो 1y बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 1 √3 बचा है,
ठीक है। अब यहाँ पे y धन √3 है तो यहाँ पर भी y धन 2√3 ले लेते हैं। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 3y बचा था प्लस 6√3। ठीक है, अब बचा है कि यहाँ पे 3y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, y कॉमन निकल गया है और यहाँ पे 2, 3 दूनी 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, y प्लस 2√3। ठीक है, अब बचा क्या, √3 y धन 3। ये क्या है, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड।